कक्षा 10 प्रश्नवाली 5.2 का प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 1 को बहुत ही आसान तरीका से आपके बीच हम बताने जा रहे हैं जो आपको लॉकडाउन में भी आपका जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग को बना रहे, तो आप लोग घर पर ही सुरक्षित तरीका से तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए आए हैं तो हमारा चैनल को लाइक शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर को हम डी कहते हैं, और एनवा पद है जो एन है, एन हमको दिया हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ए हम माने हैं प्रथम पद को, जो हमारा 7 है, जो सर्वांतर है वो हमारा 3 है, एनवा पद 8 है और एन हमको निकालना है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से आपके बीच बनाएंगे। तो हम आपको एनवा पद निकालने के लिए सूत्र दे रहे हैं कि एनवा पद निकालने के लिए आप लोग जिसको एन से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रथम पद प्लस n-1 गुने सर्वांतर। तो हमारा इतना दिया हुआ है, इतना हमको दिया हुआ है। तो हमारा ए दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, प्लस कोष्ठ में एन हमारा दिया हुआ 8, तो 8 - 1 गुने डी दिया हुआ है 3, तो हम 3 लिख दिए। तो अब हम 7 प्लस 8 में से 1 घटा देंगे, 7 गुने 3। तब हम 7 प्लस जो गुना है उसको पहले करते हैं बोर्ड मास के नियम से, तो 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। तो हमारा एन जो हो जाएगा, जो हमारा 8वां पद जो है, यहाँ पर कहेंगे कि 8वां पद जो हमारा एन है वो हमारा मान 28 हो गया। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न लेकर उपस्थित है आपके बीच कि जो हमारा प्रथम पद जो दिया है -18, हमको 10वां पद हमको निकालना है। 10वां पद हमको निकालना है। जो 10वां पद जो हमारा है वो हमारा 0 दिया हुआ है, तो हमको सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रथम पद हमारा जो है -18 है, हमको इनवा 10वां पद जो हमारा दिया हुआ है 10वां पद हमारा दिया हुआ है 10, और एन हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा 10वां पद हमको निकालना है, 10वां पद हमको निकालना है। तो एन का मान हमारा 0, जो 10वां पद जो है हमारा जो है वो 0 है, और डी का सर्वांतर का मान हमको निकालना है। तो इसमें भी वही हम एनवा पद जो सूत्र हम आपको पहला क्वेश्चन में बताए थे वही सूत्र लगा देना है कि a + n-1 गुने डी। यही सूत्र सभी जगह लगाना है आपको। तो हमारा ए दिया हुआ है -18 प्लस n हमारा दिया हुआ है 10 - 1 गुने डी हमको निकालना है। तो अब हम करेंगे कि -18 प्लस 9 गुने डी कर देते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा कि -18 प्लस 9d। तो हम देखेंगे कि 9d बराबर हमारा 18, यहाँ बराबर हम 0 अगर आपको कर देंगे तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो 9d बराबर 18 आ गया। उसी तरह d बराबर 18/9 हम कर देते हैं, 18/9 कर दिए, तो इसका मान हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर्वांतर बराबर हमारा आ गया 2 आंसर।
तो सर्वांतर हमारा जो डी है वो हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच उपस्थित है। तो हमारे पास सर्वांतर दिया हुआ है -3, एन जो एनवा पद जो हमारा है 18 है, हमको एन का जो 18वां जो पद है -5 है और हमको प्रथम पद हमको ज्ञात करना है। इसमें भी हम प्रथम पद का जो सूत्र होता है तो यहाँ पर लिख देंगे कि एनवा पद एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इतना हम लोग जानते हैं। तो एनवा पद जो हमारा है, एनवा पद जो हमारा दिया हुआ है -5 पहले से हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ए निकालना है, प्लस एन हमको दिया हुआ है 18 माइनस 1 गुने हमारा डी दिया हुआ है -3। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा -5 बराबर ए प्लस 17 गुने -3 हमको दिया हुआ है। इसको हम हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। तो -5 बराबर ए प्लस हमारा -51 आ जाता है। तो हम अब करेंगे कि ए प्लस -51 बराबर के एक साइड हम लेके चल जाएंगे तो इधर +5 हमारा हो जाएगा। तो ए प्लस -46 हमारा हो गया, ए प्लस -46 बराबर 0 हम कर देंगे। तो ए बराबर हमारा 46 जो हो जाएगा, ए बराबर 46 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि हमारा जो प्रथम पद जो दिया हुआ है -18/18.9 और जो हमारा सर्वांतर दिया हुआ है वो 2.5, जो हमारा जो एनवा पद जो है 3.6 है। तो हमको एनवा पद हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ये आपको सभी जगह उसको करना है। तो हमारा एनवा पद ए एन बराबर हमारा जो दिया, ए एन बराबर हमारा दिया हुआ है 3.6। तो ए हमारा दिया हुआ है, यहाँ से ले लेंगे कि -18.9 प्लस यहाँ पर कर लेंगे, एन हमारा नहीं दिया, हमारा हमको निकालना है। तो n माइनस 1 गुने जो हमारा d है 2.5 कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि 3.6 बराबर हो जाएगा -18.9 प्लस, अब इसको इसमें गुना करते हैं तो 2.5 माइनस 2.5 इसको हल करते हैं तो हम बराबर को हम एक साइड हम ले कर लेंगे। तो 3.6 है बराबर 18.9 प्लस इतना है। तो आप लोग n-1 बराबर हम लोग कर सकते हैं कि 18.9 प्लस 3.6 बराबर हो जाएगा n-1 गुने 2.5, इतना हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। तो n-1 बराबर हो जाएगा 2.5 गुना में है और बराबर 22.5। इसको हम लोग जोड़ दिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो n-1 बराबर हम लोग कर देंगे। अब इसको इससे हम कटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 9, हमारा 9 आ गया। तो n बराबर हम लोग n-1 हम करते हैं, n-1 बराबर 9। तो n बराबर हमारा आ जाएगा, n प्लस बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो 1, तो n बराबर हमारा आ गया 10। तो इस तरह हमारा ये 10वां पद आ गया। 10वां पद जो हमारा आया वो n बराबर 10 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर। तो 5वां प्रश्न हम लेकर उपस्थित हैं कि ए जो प्रथम पद दिया हुआ है 3.5,
डी जो सर्वांतर है वो 0 है, एनवा पद जो है 10.5 है और एन हमको निकालना है। तो हमको एनवा पद एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, हम लोग ये जानते हैं। तो एन हमको निकालना है बराबर ए दिया हुआ है हमारा 3.5 प्लस एन हमको 10.5 है माइनस 1 कर देंगे और गुने डी जो हमारा है 0 कर देंगे। तो 3.5 जोड़ है इसमें 9.5 गुने 0 हो गया। तो 3.5 जोड़ कोई भी संख्या में हम अगर 0 से गुना करते तो ये हमारा 0 आ जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा हमारा 3.5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर लिए। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।